तो मैं हूं सपन राज और आपका राज ग्राफिक ज्ञान में स्वागत। आज आपको बताने जा रहा हूं, मान लो इलस्ट्रेटर में हमने कोई भी डिजाइन बना लिया, ठीक है। जैसे मान लो हमने ये डिजाइन बना रखा है, इसको हमें एज ए जेपेक एक्सपोर्ट करना है, तो यानी सेव करना है, तो हम कैसे करेंगे। चलिए आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंगल आर्ट बोर्ड। जैसे आपको पहले पता है, हम इलस्ट्रेटर में कोई भी डिजाइन बनाते क्या करते हैं, हम आर्ट बोर्ड में बनाते हैं। अभी मान लो हमने सिंगल आर्ट बोर्ड बना रखा है, सिंगल पेज की बना रखी है, पहले इसको बताऊंगा, फिर मल्टीपल फाइल या कस्टम आर्ट बोर्ड का मैं बताऊंगा एक एक करके। तो अभी मान लिया हमारा सिंगल है, देख रहे हैं, ये हमारा सिंगल आर्ट बोर्ड है, इसको हमें एक्सपोर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फाइल पे जाना है, एक्सपोर्ट पे जाना है और एक्सपोर्ट एज पे टाइप करना है, ठीक है। इस पे क्लिक किया हमने, आपको जहां भी इसको डॉक करना है एक्सपोर्ट, हमने वहां पे मान लो डाउनलोड के अंदर करना है। तो यहाँ में क्या करना है, सबसे यूज आर्ट बोर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, इस पर जो भी नाम रखना है फाइल का, तो हमने रख दिया इसका नाम मान लो सिंगल पेज, ठीक है। इस सिंगल पेज किया, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आपसे यहाँ कुछ ऑप्शंस पूछेंगे, इस चीज को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आप कलर मोड, कलर मोड में यहाँ देखिए तीन चीजें हैं, आरजीबी, CMYK और ग्रे स्केल। आपको बस देखने के लिए देना है। कोई बंदा इसको कंप्यूटर में देखे, लैपटॉप में देखे, मोबाइल में देखे, नहीं डिजिटल पर्पस देखे, ऑन स्क्रीन देखे, तो इसको आपको आरजीबी ही रखना है। और जो क्वालिटी है, यहाँ पे क्वालिटी देखिए, यहाँ पे लो, मीडियम, हाई और मैक्सिमम दे रखा है। लो में क्या है, जैसे लो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्वालिटी आपकी 1 पे चली जाएगी, ठीक है। मीडियम रखेंगे ये आपकी 3 पे होगी, हाई रखेंगे 6 पे होगी और मैक्सिमम रखेंगे 8 पे होगी। इससे ज़्यादा कर सकते हैं 10 पे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होती है, फाइल की जो वेट होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो आप इस पे देख लिया कितना रखना है। जनरली हम लोग क्या मीडियम पे रखते हैं, और उससे ज़्यादा क्वालिटी अच्छी चाहिए तो हाई पे आप रख सकते हैं, ठीक है। मतलब मैक्सिमम पर रखें तो आपकी फाइल की साइज, अगर आपने आपकी आर्ट बोर्ड की साइज बड़ी है, आपने मान लो A4 को A3 A2 या बड़ी बैनर बना रखे हैं, तो आपकी फाइल MB में काफ़ी हैवी हो जाएगी। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेट कर ले हमें क्या करना है। और नॉर्मल A4 A3 बना रहे हैं तो आप हाई और मीडियम आप रख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसको मीडियम रखा हुआ है। उसके नीचे क्या आपका जो कंप्रेशन है, इसको बेसलाइन स्टैंडर्ड, इसको आपको छेड़ना नहीं है। जो रेजोल्यूशन है, यहाँ पे आपको मेन है रेजोल्यूशन। आपको अगर मान लो नॉर्मल दिखाना है, आपने मान लो डिजिटल पर्पज कोई बैनर बनाया है, ठीक है, तो उसको आप क्या करना है, हमेशा 72 में ही एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। आपने डिजिटल के मान लो कोई भी बैनर, सोशल मीडिया, फेसबुक पोस्ट बना लिया, कुछ भी बना लिया, तो आपको हमेशा स्क्रीन जो ये रखना है, आपको 72 में ही रखना है। और आपने मान लो कि सिर्फ देखने के लिए प्रिंट पर्पस बनाया, लेकिन उसको सिर्फ देखना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको 150 में भी एक्सपोर्ट करते हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो आप 300 में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप ऑन स्क्रीन दिखाना चाह रहे हैं, डिजिटल पर्पस कोई बैनर है जो आपको स्क्रीन पे, जैसे फेसबुक पोस्ट हो गया, आपको मेलर हो गया, कुछ भी अगर बनाते ही रजिस्टर में, तो हमेशा 72 रखें। और प्रिंट पर्पस का कोई भी फाइल है, लिपलेट हो, पोस्टर हो, कुछ भी हो, तो उसको आप 150 या 300 में आप रख सकते हैं। तभी मैं चलो 150 या 300, चलो 150 रख लिया हमने। और बाकी जो एम्बेडेड आईसी प्रोफाइल है, या sRGB, इसको आपको हमेशा टिक ही रखना है और ओके कर देना है, ठीक है। करने के बाद हमने जहाँ भी एक्सपोर्ट किया, देखिए आपकी फाइल वहाँ पे आ गई। अभी देखिए हमने मीडियम रखा, कितनी 147 KB की आई है। डबल क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, देखिए इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसका साइज हमें ठीक ठाक था, ठीक है। ये तो हो गया सिंगल पेज का, ठीक है। अब चलिए आपको मैं मल्टीपल पेज का बताता हूँ, कस्टम आर्टबोर्ड हम कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ जो ट्रिकी है, जो आपको ध्यान देने लायक है। सबसे पहले हम चलिए आर्टबोर्ड लेते हैं, फाइल में गया, न्यू में गया, किसी भी साइज का हम चलो ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे A4 का लेते हैं। A4 लेने के बाद नंबर ऑफ आर्टबोर्ड आपको जितना चाहिए, मान लो आपने ले लिया 10, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं इसका यूनिट जो है mm रखता हूँ, 10 रख के हमने क्रिएट कर दिया। तो आपके देखिए आपके सामने ये 10 आर्टबोर्ड आ गए, ठीक है। अब विंडो में जाता हूँ, आर्टबोर्ड हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। 1 से 10 तक है, देखिए क्लिक करूंगा, वो आर्टबोर्ड आपका जो भी है 1 2 एक्टिव होते जाएगी, 3 4 5, यहाँ ध्यान रखिएगा, 6 7 8 9 10। तो आपको समझाने के लिए मैं नंबरिंग कर देता हूँ, आपको समझ में अच्छी तरह आ जाएगा हम आर्टबोर्ड, कौन सा आर्टबोर्ड कैसे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा बड़ा करके इसका कलर चेंज कर देता हूँ कुछ भी, और इसको मैं कॉपी करके सब पे डाल देता हूँ, ठीक है। फिर मैं नंबरिंग चेंज कर दूंगा, आप इजीली समझ जाएंगे एक्सपोर्ट जो होगा कस्टम कैसे हो रहा है। ये सिर्फ आपको बस समझाने के पर्पज से ले रहा हूँ मैं, कि कौन सा आर्टबोर्ड का नंबर क्या है। मान लो डिजाइन तो आपका सब पे होगा, ये सिर्फ आपके समझाने के पर्पज से। 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो आपको मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पे कहीं वीडियो ढूंढ लीजिए, आपको इतने डिटेल में किसी ने नहीं समझाया। वैसे हमने बोला होगा सिंगल आर्टबोर्ड कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। अब चलिए, आपका आर्टबोर्ड सारा अलग अलग हो गया, 1 से लेके 10 तक। जैसे यहाँ पे किसी भी क्लिक करेंगे वो आर्टबोर्ड एक्टिव हो गया। अब चलिए आपको आपको अगर एक बार में सारा एक्सपोर्ट करना है, पहले वो दिखाऊंगा, फिर बीच बीच से मान लो कोई करना है, या बीच का कोई कंटिन्यू करना है, वो बताऊंगा।
अभी जो हमने एक्सपोर्ट किया था उसको अभी डिलीट मार रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं सारे करने 1 से 10 तक, उसके लिए क्या फाइल एक्सपोर्ट, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको मान लो 10 पेज पे आपका डिजाइन है, फाइल एक्सपोर्ट है जहाँ भी करना था, तो आप यहाँ पर जो भी नाम है मान लो हमने रख दिया इसका नाम डिजाइन, ठीक है। यहाँ पे यूज आर्टबोर्ड करा और यहाँ हमने ऑल रखा, अगर हमें सारे पेज एक्सपोर्ट करने 1 से 10 तक, तो हमने क्या किया, यूज आर्टबोर्ड क्लिक किया, ऑल पे रखा, एक्सपोर्ट कर दिया। और यहाँ जो सेटिंग है डिजिटल पर्पस है, हमेशा आप RGB रखिए जैसे मैंने पहले बताया। क्वालिटी मीडियम है, आपको जो पसंद है वो रख ले, अभी मैं मीडियम रख रहा हूँ। ढंग की क्वालिटी चाहिए तो आप हाई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं मीडियम रख रहा हूँ। रेजोल्यूशन है इसका, आप जैसे बताया आपको, अगर डिजिटल के लिए चाहिए 72, और आपको देखने के लिए ऑन स्क्रीन चाहिए, बाद में हो सकता है प्रिंटिंग में भी चला जाए, तो आप 150 या 300 रख सकते हैं, लेकिन इससे ये प्रिंट होता नहीं। प्रिंटिंग के लिए आपको जैसे बताया हमेशा कहता है PDF फाइल ही बेस्ट होती है, तब ये सिर्फ दिखाने के लिए JPG होता है। इसको मैं 150 रख लिया और ओके कर दिया। अब चलिए जहाँ एक्सपोर्ट हुआ दिखाता हूँ। यहाँ देखिए 1 से 10 तक आपका एक्सपोर्ट हो गया है, देखिए डिजाइन 1 2 सबकी नंबरिंग ऑटोमेटिक कर दे, 3 आपको जो 4 इससे लेकर 10 तक उसने कंटिन्यू नंबरिंग कर दी। डबल क्लिक करके देखिए, जूम करके, क्वालिटी भी अच्छी है 150 में। तो समझ गए एक बार आपका सारे आर्टबोर्ड कैसे एक्सपोर्ट होते हैं। इसको चलो डिलीट मारता हूँ। अब हम चाहते हैं हम लास्ट का 3 पेज को एक्सपोर्ट करें, आर्टबोर्ड नंबर 8 9 और 10। कैसे करेंगे, फाइल में गए, एक्सपोर्ट में गए, सेम प्रोसेस, एक्सपोर्ट एज, यूज आर्टबोर्ड पे क्लिक किया, यहाँ रेंज पे क्लिक करेंगे, ऑल पे नहीं रेंज पे करेंगे। जहां से जहां तक आर्टबोर्ड आपको एक्सपोर्ट करना है, आप जिस भी आर्टबोर्ड पे, अभी तो आपको नंबरिंग करते आपको समझ आ रहा है, लेकिन आपको जिस आर्टबोर्ड मान लो यहाँ से लेके 7 से 10 तक करना है, देखिए यहाँ दिखा रहा है आर्टबोर्ड नंबर 7 से 10। अगर आपका मान लो ये रीनेम हो भी गया है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट में जो नंबर आ रहा है वो आपका सही नंबर है। आप फाइल में गए, एक्सपोर्ट में गए, एक्सपोर्ट एज, यहाँ आपको डिजाइन जो भी नाम रखना, फाइल नेम हमने डिजाइन रख दिया, कहाँ से कहाँ, रेंज में क्लिक किया, हमने किया 7 से 10 और एक्सपोर्ट में क्लिक किया। यहाँ सेव जैसे इससे पहले बताया आपको, RGB कर दिया आपने यहाँ पे, और यहाँ मीडियम रखा, यहाँ 150 या 300 आपकी मर्जी है जो कर दे, और ओके किया। देखिए हमने 7 से 10 किया, अब यहाँ देखिए आपका 7 से लेकर 10 तक आपका एक्सपोर्ट हो गया। चलिए इसको अभी हम डिलीट मार देते हैं। अभी मान लिया आपको करना क्या है, फर्स्ट करना है, उसके बाद देखिए 1 नंबर चाहिए, 6 नंबर चाहिए और 10 नंबर चाहिए, बीच बीच से चाहिए। तो कैसे करेंगे, आपको जो भी यहाँ तो सिर्फ नहीं दिखेगा, इस पर क्लिक करें, कौन सा आर्टबोर्ड है 1, ये 6 नंबर वाला 6, या उसके बाद मान लो कि 10 चाहिए 10, यहाँ से आप आर्टबोर्ड नंबर देख लीजिए। हमने क्या किया, फाइल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, यूज आर्टबोर्ड, रेंज पे गए, आपको जो जो चाहिए उसके बाद आप कोमा लगाते जाइए। मान लो 1 नंबर चाहिए कोमा, उसके बाद मान लो आपको 5वां आर्टबोर्ड चाहिए 5 कोमा, उसके बाद आपको मान लो 8वां चाहिए 8 कोमा, उसके बाद मान लो 9 चाहिए, उसके बाद मान लो आपको 10 चाहिए, जो जो चाहिए उसके बाद आप कोमा लगाते जाइए और एक्सपोर्ट पे दबाइए। तो बाकी सेम प्रोसेस वही रखना है जो आपको बताया मैंने, ओके। देखिए आपका कौन कौन सा है, 1 5 8 9 और 10, हमने जो जो रेंज दिए सारे आ गए, ये समझ गया। चलिए इसके अलावा एक और ट्रिक बताता हूँ आपको। मान लें हमें चाहिए 1 से लेके 4 तक कंटिन्यू चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए 7 से लेके 10 तक, आपको इसमें कोमा लगाने की जरूरत कैसे है पड़ेगी वो देखिए। आप फाइल में गए, एक्सपोर्ट में गए, एक्सपोर्ट एज, यहाँ जो भी फाइल का नाम देना है दे दिए, डिजाइन। अब यूज आर्टबोर्ड पे गए, रेंज में गए, आपको कहाँ से कहाँ चाहिए, मान लो कि आपको 1 से 4 चाहिए और आपको मान लो 7 से 10 चाहिए, तो हमने क्या किया, 1-4 रेंज कहाँ हुआ 1 से 4, फिर कोमा लगाएं, फिर कहाँ चाहिए आपको, मान लो आपको 8 से 10 चाहिए, कोमा लगा के 8-10 एक्सपोर्ट की। यहाँ RGB आपको जो बताया, यहाँ मीडियम हाई जो रखना रख लिया आपने, और रेजोल्यूशन भी आपको 150 या 300 जो ठीक लग रहा है रख लिया, ओके करा। अब देखिए क्या है, हमने क्या लिया था 1 से 4, 1 2 3 4, फिर हमने 8 से 10 लिया, 8 9 9 10। देखिए इस तरह आपका आ गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कस्टम आर्टबोर्ड को, किसी सिंगल आर्टबोर्ड को, या कंटिन्यू 1 2 को, या लास्ट को, या बीच बीच से, जैसे करना है। आपको सिंगल सिंगल चाहिए तो कोमा कोमा लगा लिया, सीक्वेंस चाहिए डैश लगा लिया, जैसे आपको बताया। इस प्रोसेस को आप पूरा कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आप क्या किसी भी आर्टबोर्ड को, चाहे 50 पेज का हो 100 पेज का हो, बीच बीच से करना हो, कंटिन्यू करना हो, जैसे भी करना है, आप इजीली क्या कर सकते हैं, आर्टबोर्ड को एज ए JPG एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो का अगर आप मान लो अच्छे से देख लिया और समझ लिया, तो आपको कभी भी दोबारा आपको JPG एक्सपोर्ट करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।